गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज राहुल शर्मा, इसको नेम संजय मन्नू बटर इंटर कॉलेज। और बेटा आज हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने 3.1 करा दी थी और अपना व्यू मैट्रिक्स चल रहा है, जिसमें हम बेटा अगली एक्सरसाइज के कुछ प्रॉपर्टीज उन्हें याद करेंगे। ठीक है, तो बेटा हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ पहले प्रॉपर्टी या उसके सूत्र होते हैं, वो समझना जरूर होता है। क्वेश्चन तो हमारे इजी हो जाते हैं अगर हम जब प्रॉपर्टी उसके रूल सभी समझ लेते हैं। ठीक है नी, तो देखो बेटा पहला है आव्यूह के योग के गुणधर्म, मतलब कुछ गुणधर्म है, मतलब उनकी गुण। पहला है क्रमबिन्मेलियन। क्रमबिन्मेलियन की समान कोटि वाले आव्यूह ए तथा बी में, मतलब ए प्लस बी, बी प्लस ए, तो ऐसा होगा तो उसे हम क्रमबिन्मेय कहते हैं। ठीक है, दूसरा सहचारी नियम, पहले भी बढ़ा चुके हैं। समान कोटि वाले आव्यूह ए और बी में यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी, तो इस तरीके के हों तो बेटा हम इसे क्या कहेंगे, ये कहाँ का नियम होगा, ये सहचारी नियम है। सहचारी नियम में 3 होते हैं, ए बी सी। ठीक है, तो योग का तत्सम नियम, योग का तत्सम नियम क्या होता है बेटा, ए प्लस 0 और बी 0 प्लस ए, ये तत्सम योग का। ठीक है, तत्सम बता देता है एलिमेंट। और योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, कि ए प्लस में माइनस का एक इन्वर्स जोड़ते हैं इसका तो 0 हो जाना चाहिए, या माइनस के इधर कर दें या उधर कर दें तो क्या होता है बेटा 0 आता। मतलब कि जैसे प्लस के 2 या माइनस के 2 तो भी 0 आएगा, या फिर हम माइनस के 2 को आगे ले लें और ये प्लस के 2 तो भी 0 आएगा। ठीक है, अब बेटा हमारा है आव्यूह। आव्यूह के अदिश गुणन के कुछ और धर्म, जैसे बेटा कोई ब्रैकेट में के दिया हो, अगर इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ए में भी होगा बी में भी, के ए के बी। जैसे बेटा एग्जाम्पल ले लो, कोई मैट्रिक्स मान लो, हमारी ए बराबर जो दी है ये दी है, जैसे 2 3 4 5। अगर हम इसे 2a करते हैं, क्या करते हैं बेटा 2a, तो बेटा इस 2 की जो मल्टीप्लाई होगी वो अंदर भी होगी सभी में। 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 और 4 मल्टीप्लाई 2 और 1 मल्टीप्लाई 2 सब में होगी। ठीक है नी, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है नी, इसका अर्थ ये है। ऐसे बेटा अगर ये इधर हो तो भी इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, इसी तरीके से। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल है, इसमें स्तंभ कितने हैं बेटा, स्तंभ बताइए आप। इसमें स्तंभ है बेटा, स्तंभ तो है C1 और C2, ये स्तंभ होते हैं। ठीक है, मतलब कि कॉलम। पंक्ति कितनी है बेटा, इसमें पंक्ति है 3, कितनी है 3, C1 C2 C3। ठीक है, ऐसे इसमें बताओ C1 और C2, पंक्ति कितनी है इसमें C1 C2 और C1 C2 नहीं, इस पंक्ति की जो हम बेटा R से करते हैं, R1 R2 और R3, R2 R1 R2 और R3, पंक्ति 3 है। ठीक है ना, तो इसका मतलब कितनी बाई कितनी का हो गया बेटा ये सवाल हमारा। पहले लेते हैं पंक्ति 3 गुणा 2, पहले लेते हैं क्या बेटा पंक्ति लेते हैं, पंक्ति 3 और स्तंभ 2। ठीक है, दोनों समान है। खास बात यह कि इनका ये समान होना चाहिए, 3 पंक्ति तो 3 पंक्ति होनी चाहिए, 2 स्तंभ तो 2 स्तंभ होने चाहिए। ठीक है, तो एक्स का मान ज्ञात करना, कंडीशन हमें ये दी है बेटा। सॉल्यूशन हमें दिया है कि 2a प्लस के 3x बराबर 5b, ये दिया है बेटा 5b। ठीक है बेटा, अच्छा सवाल है मोस्ट। ठीक है, अब देखो बेटा 2a कितना हमारा ये है, तो 2 8 4 3 0 माइनस 2 और ये 6। ठीक है बेटा, प्लस के 3x, ये 5 बेटा 2 4 माइनस 5 माइनस 2 2 1। ठीक है बेटा, अब इस 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर बेटा, मैंने बताया था सब में मल्टीप्लाई होगी। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 3 6, 0 माइनस के 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। मैंने बता दिया 2 की सब में मल्टीप्लाई होगी बेटा, इस सब में भी पंक्ति में सब में मल्टीप्लाई होगी 2। ठीक है, प्लस के 3x बराबर
इस 5 की भी करो बेटा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 5 की ना 5, ये आएगा। ठीक है बेटा। अब इस मैट्रिक्स को हम इधर ले जाएंगे, ये वाला मैट्रिक्स जो है पूरा इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, ये 3x हमारा यहाँ जाएगा, जो मैट्रिक्स पॉजिटिव था वो यहाँ जाएगा। 10 सीख लो बेटा, 10 20 और माइनस के 25। ठीक है, माइनस के 10 और ये 10 और ये बेटा 5। 520, 510, 510, 5 6 के 20। अच्छा, ये वाला मैट्रिक्स जो है बेटा, ये वाला मैट्रिक्स जो है माइनस में हो जाएगा इधर आकर। -16 8 6 0 माइनस के 4 और ये 12। ठीक है बेटा। अब बीच में ये कहाँ चाहिए बेटा, माइनस का चिन्ह कहाँ का, माइनस का। ठीक है। अब देखो बेटा, 3x मैट्रिक्स में घटाओ 10 माइनस के 16। ठीक है भाई, माइनस के 10 और माइनस के 0। देख लो बेटा, समझ लो पूरा आराम के साथ। ठीक है नहीं, 20 माइनस के 8 और 10 माइनस माइनस जो होगा बेटा, ये माइनस का चिन्ह होगा, माइनस के 4 तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है फिर ऐसे बेटा, माइनस के 25 और माइनस के 6 ऐसे बेटा, 5 माइनस के 12। अब देखो बेटा, अब बेटा ये सवाल थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब देखो बेटा, यहाँ पर 3x बराबर, घटाओ बेटा कितने बचेंगे हमारे यहाँ पर बचे माइनस के 6, नीचे बचे -12 प्लस के 12 है ना, और यहाँ पे कितने हो गए बेटे 31 माइनस के 31। ठीक है बेटा, माइनस के 31 माइनस के 10 प्लस के 14 हो गए और 7 माइनस के 7। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमारा जो x 3 है ये अपोन में पहुंच जाएगा बेटा, x बराबर 1/3 ऐसा। तो माइनस के 6 माइनस के 12 अपोन 31 माइनस के 10 14 और ये माइनस के 7, ये आएगा बेटा। ठीक है, ठीक है भाई। अब इसके बाद देखो बेटा, एक आंसर तो बेटा हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसे, या फिर इसकी सब में डिवाइड कर दो। क्या कर देंगे, सब में डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ा सा कर देता हूँ, माइनस के 6/3 और 12/3 सबको डिवाइड देंगे बेटा, सबको भाग माइनस के 31/3 ऐसे बेटा, माइनस के 10/3 और 14/3 और बेटा माइनस के 10/, वो माइनस के 7/3 इस तरीके से आ गया बेटा। ठीक है, अब इसे जो कटरा वो काट दो, नहीं तो ऐसे रख देंगे। ठीक है बेटा, 3 दूनी 6 माइनस के 2, 3 चौक 12 और ये माइनस के 31/3 ऐसे बेटा, माइनस के 10/3 और 14/3 और बेटा हमारा माइनस के 7/3 ये आएगा हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, एक्स का मान आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को जोड़ना भी सीख गए, घटाना भी सीख गए, उसके अंदर मल्टीप्लाई करना भी सीख गए। ठीक है, तो बेटा देखो, एक उदाहरण ये है अपना, यदि a तथा b समान कोटि के अवयव नहीं है तो a प्लस b परिभाषित नहीं कर सकते। समान कोटि मतलब कि ये बेटा इसमें 2 स्तंभ हैं और 2 क्या है, 2 पंक्ति हैं। मार्कर
ठीक है बेटा, 2 स्तंभ और 2 पंक्ति, ठीक है। और जबकि इसमें पहले पंक्ति लेते हैं, 2 पंक्ति हैं और 3 क्या है बेटा, 3 स्तंभ है। तो बेटा इन दो का हम a प्लस बी ज्ञात नहीं कर सकते। इनमें जो है कोटि, मतलब कि कोटि बराबर होनी चाहिए। 3 मैट्रिक 3 स्तंभ है तो 3 स्तंभ होनी चाहिए दूसरे में, और दूसरे में पंक्ति स्तंभ पंक्ति 3 है तो पंक्ति भी 3 होनी चाहिए, ठीक है नहीं। तो बेटा हमें a प्लस बी ज्ञात नहीं कर सकते, इसे नोट कर लेना, मोस्ट है, ठीक है। पूछ सकता है कोई भी बच्चा, जब तुमसे कोई भी पूछ सकता है कि मैट्रिक्स का परिभाषा, हम a प्लस बी तब ज्ञात नहीं कर सकते जब उनकी कोटि समान नहीं होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आपको मैट्रिक्स को हम जोड़ना भी सीख गए, घटाना भी सीख गए, और डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। अब बेटा मैं एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल ले लिया मैंने, ठीक है। मान लीजिए कि a इतना दिया है मैट्रिक्स में, b इतना दिया है मैट्रिक्स में, और c इतना दिया है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना, हमें a प्लस बी याद करना है, a माइनस बी याद करना है, फिर 3a माइनस c, फिर ab, फिर ba। मैंने मल्टीप्लाई का रूल सिखा दिया बेटा, पहले पंक्ति की स्तंभ में होती है, पंक्ति की स्तंभ में, ठीक है। तो पहले हमें a प्लस के b सीखेंगे बेटा जोड़ना। तो पहला देखो बेटा, a कितना दिया हमें, 2 3 4 2, और प्लस के b कितना दिया बेटा, b हमें दिया है 1 माइनस 2, और ये 3, और ये बेटा 5, ठीक है। हमें जोड़ने की बात है तो ऐड कर दो बेटा, 2 प्लस के 1, 4 प्लस के 3, और 3 यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा, लेकिन माइनस के 2 है तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। 2 प्लस के 5, ठीक है बेटा, हम जोड़ लेंगे। आप देखो बेटा, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 7, नहीं हाँ 7, और ये माइनस के 2, ये प्लस के 3 है तो प्लस का 1 बचा, यहाँ पे भी 7, ठीक है। बस ये हो जोड़ना हो गया। ऐसे बेटा सेकंड वाला घटाएंगे, तो a कितना अपना 2 3 4 2 माइनस b कितना अपना 1 माइनस 2 3, और बेटा 5, समझ लो बेटा ठीक तरीके से, ठीक है नहीं। अब देखो बेटा घटा दो, माइनस पहले प्लस का चिन्ह आया तब का माइनस आ जाएगा, 2 माइनस 4, और नहीं सॉरी 2 माइनस के 1, और बेटा 4 माइनस के 3, ये वाला, अब 3 माइनस के 2, और ऐसे बेटा 2 माइनस के 5। अब देखो बेटा 1 बचा, यहाँ कितने बचे बेटा 1, यहाँ कितने बचे हो गए 5, और यहाँ कितने बचे बेटा माइनस के 3, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है बेटा। अब हमारा तीसरा 3a, तो बेटा a पहला a क्या आपने माइनस के 2 5 3 4, और फिर बेटा c क्या आपने, c हमारा बेटा, और चलो कोई बात नहीं, ये हमारा बेटा 2 4 3 2, ठीक है। अब देखो बेटा c क्या हमारा माइनस के 2 3 5 4, ठीक है बेटा। 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, माइनस के 2 3 5 और 4। अब देखो बेटा हटा दो, 3 की मल्टीप्लाई करते हैं ना अंदर, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, माइनस की ये माइनस है, ठीक है बेटा। अब घटा दो इसमें से, हमें डायरेक्ट घटा रहा हूँ बेटा, चलो डायरेक्ट निकाला 6 माइनस ये माइनस के बेटा 2, ऐसे बेटा 12, और ये माइनस के 5, इसी तरीके से बेटा 9, और ये माइनस के 3, और ये 6 माइनस के 4। अब देखो बेटा क्या आएगा हमारा, ये हो गया बेटा 8, कितना हो गया 8, और ये हो गया हमारा 7, ये कितना हो गया बेटा 6 3 9, ये हो गया 2, ये आ गया हमारा, ठीक है बेटा, इतना हो गया। अब बेटा हम करेंगे ये a प्लस के b निकाल लिया हमने, a माइनस के b निकाल लिया, और 3a माइनस के c निकाल लिया, ठीक है। अब मैं फोर्थ वाला कराता हूँ फोर्थ पार्ट, ठीक है बेटा।
4 पार्ट कराता हूँ और जो 5 पार्ट बेटा ट्राई लूंगा मैं, ठीक है। अब ए बी, अब हमारा ए कितना बेटा 2 3 4 2, और बेटा बी, बी कितना हमारा 1 -2 3 और ये 5, ठीक है। अब ऐसा होता है बेटा पंक्ति की स्तंभ में होती है, पंक्ति की मल्टीप्लाई स्तंभ में होगी, तो देखो बेटा 2 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, 2 गुणा 1, ठीक है, प्लस या यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा बेटा, तो 4 प्लस आएगा 4 मल्टीप्लाई -2 से, ठीक है बेटा। पहली पंक्ति पहले स्तंभ में हो गई, अब पहली ही पंक्ति फिर दूसरे स्तंभ में करेंगे। अब इसमें करो बेटा 2 × 3 और 4 × 5, ठीक है बेटा, हो गई दोनों स्तंभों में। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ करो बेटा 3 गुणा 1 प्लस के 2 गुणा -2, आप बेटा इसमें करेंगे ऐसे 3 × 3 और 2 × 5। अब देखो बेटा ये हो गया बेटा 2 और ये हो गया -8, -8 में से 2 घटेंगे कितना आएगा बेटा 6, ठीक है। डायरेक्ट करते चलो मैं बता देता हूँ, 2 -8, ये 3 माइनस हो गए, 2 दूनी 4, ऐसी बेटा 3 दूनी 6 प्लस के 5 चौक 20, ऐसी बेटा 3 3 9 और 5 दूनी 10, तो हमारे क्या जाएगा बेटा -6 और ये -1, ये 26 हो गया और ये हमारा 19 हो गया, ठीक है बेटा, किया जाएगा। ऐसे बेटा बी ए आप खुद करोगे, ठीक है।